ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड भाई आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। तो मैं कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही अच्छा, और ये जो प्रसंग है वो काल्पनिक प्रसंग नहीं है। और मैं बहुत ही प्रयत्न करता हूँ कि अगर मैं दृष्टांत भी दूँ तो अपने ही ग्रंथों में से निकाल के दूँ। मतलब आसपास अभी जो चल रहा है सब बहुत होशियार है, सब बहुत ज्ञानी है, उनको कुछ कहने या मतलब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ अपने ही ग्रंथों से निकाले हुए एक दृष्टांत की, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत ही छोटा सा प्रसंग है, दृष्टांत है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। एक समय एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा कि मतलब भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति कैसे होती है। मतलब ऐसी तो क्या हम करके भगवान की प्राप्ति होती है, और इतना सारा कुछ करने के बाद भी मतलब भगवान प्राप्त क्यों नहीं होते हैं। इतने अनुष्ठान करते हैं, इतने जप करते हैं, इतने मतलब मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, 9 प्रकार की जो 9 भक्तियां हर एक प्रकार से अपने अपने मत अपने अपने विचार के अनुसार हम करते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तब गुरुजी ने मंद स्मित से कहा, ठीक है, मैं उसका उत्तर तुझे बाद में दूंगा। फिर वो दोनों निकल पड़े नदी में स्नान करने हेतु। फिर दोनों जब स्नान कर रहे थे तो गुरु ने उस शिष्य के सिर के ऊपर अपना पैर रखा और उसके सिर को दबा दिया, मतलब नदी के अंदर जोरों से दबाया। और थोड़ी देर बाद झिलमिलाहट से वो तिलमिला उठा और फिर चिल्लाने लगा और अपने आप को किसी भी तरह उनका पैर हटवा के छुड़ाया। फिर वो पानी से बाहर निकला, गुस्से में बोला कि ये आपने क्या किया गुरुजी, मतलब ये आपने क्या किया, ऐसा क्यों किया, ऐसी तो मैंने क्या गलती की है, ऐसे तो मैंने आपको कौन सा प्रश्न पूछा था कि जिससे आप मतलब ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो या किया था। तब गुरुजी ने कहा कि तू जब पानी में डूब रहा था, ऐसा जब तुझे लगा कि मैं डूब रहा हूँ या मर रहा हूँ, तब तू एक ही चीज सोचता था या सोच रहा होगा कि मैं कैसे अपने आप को छुड़वाऊं और पानी से बाहर निकलूं। मतलब सारी चीजों को उस टाइम पर तू भूल गया था और तुझे कुछ भी याद नहीं था, ना अपने घर का, ना अपने परिवार का, ना धन का, ना संतति, ना संपत्ति, ना पत्नी, ना परिवार, कुछ भी नहीं। ये कोई ख्याल तेरे मन में नहीं था, केवल एक ही तेरा लक्ष्य था, पानी से बाहर निकलना, अपने आप को मुझे से छुड़वाना। तब शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रहा था। तब गुरुजी ने मंद स्मित से हास्य से उसे कहा कि तूने जो प्रश्न पूछा था ये उसका उत्तर है कि जिस प्रकार से तू अपने आप को छुड़वाने के लिए तिलमिलाहट से, घबराहट से, प्यार से, नफरत से, गुस्से से, किसी भी प्रकार से अपने आप को जीने के लिए या अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो भरपूर एक ही लक्ष्य से सोच कर बाहर निकला, जब आप भगवान की भी भक्ति करते हो तो बाकी सारे विषयों को छोड़कर केवल एक ही लक्ष्य जब तुम रखोगे कि मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है, भगवद प्राप्ति करनी है, तब अवश्य ही भगवान तुझे प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपको भगवान की भी प्राप्ति करनी है, अगर आपको आपके कोई अनुष्ठान का फल भी प्राप्त करना है, तो उसी के ऊपर लक्ष्य रखिए। जबकि हम क्या करते हैं कलयुग में, मतलब क्या होता है कि चलो हमने अनुष्ठान लिया, आज कर लिया, क्या मुझे फल मिलेगा, मतलब अभी तो बीज बोया भी नहीं है, उसको बोने से पहले ही ये समझ लिया कि मैंने इस टाइम में ये कर लिया, अब मेरा 4 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन कोई तो कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि से आप खुद भी तो सोचिए। हमारे ऋषि मुनि, ऋषि परंपरा में हजारों लाखों वर्ष तक जप तप आदि करते थे, भगवान को प्राप्त करने लिए भगवान प्रसन्न भी होते थे, वरदान भी देते थे। और उसी वरदानों का मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ कि वो सारे जो ऋषि मुनियों ने जो कर्म किए थे ना, उसका फल हम अभी सनातनीय सभी सनातनी भुगत रहे, क्योंकि उन्हीं की देन है ये सारी चीज। हमारे हाथ में अगर आप सोच लीजिए, अगर कोई पावर हमें मिल जाए तो हम कैसे क्या करना है कर दे, क्योंकि हमसे ज्यादा स्वार्थी और कोई है ही नहीं। मतलब अभी तो कुछ किया नहीं, अनुष्ठान जब तक किया नहीं, फल की बातें शुरू हो गई। किया है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। एक श्रद्धा रखिए, एक पथ पर चलिए, एक मत पर चलिए। जैसे मैंने बहुत लोग देखे कि चलो आज इस एस्ट्रोलॉजर को कुंडली बताई, संतुष्टि नहीं हुई, दूसरे को बताई, संतुष्टि नहीं हुई, तीसरे को बताई, संतुष्टि नहीं हुई। और यहाँ बात मैं अध्यात्म ज्योतिष की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों का नेचर ही होता है। आज इस डॉक्टर के पास गए, 2 दिन में अच्छा नहीं हुआ, 2 दिन के बाद दूसरा डॉक्टर चेंज किया,
2 दिन में नहीं अच्छा हुआ, तीसरा डॉक्टर चेंज किया। उसी प्रकार से आज इस सॉलिसिटर के पास गए कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, दूसरे मतलब कोई स्थिर और धैर्यता हम में है ही नहीं। तो इस दृष्टांत से केवल यही समझिए और समझना चाहिए कि हमें अगर कोई सकाम भक्ति करनी है, उपासना करनी है, तो अपने लक्ष्य को लेकर चलिए, वही पहुंचेंगे और भगवत की प्राप्ति अवश्य होगी। और भगवत की प्राप्ति के विषय में तात्विक या वेदांत भाषा में आपको समझना चाहिए कि भगवान से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं हम प्राप्त कर ही सकते हैं। ये एक अच्छा दृष्टांत था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और यह दृष्टांत कथा अच्छी लगी है तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया उसके विषय में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ साझा कर सकते हो। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।